दुश्मनी जहाँ से दाऊद गैंग के साथ शुरू हुई समद की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ऐसे हुआ कि एक छोटी सी बात पे इनमें कुछ तकरार हुआ और उसको लेके करीम लाला जो थे वो दाऊद के बाप को उसके ऑफिस में मिलने गए और उसको ये कहने के लिए कि देखो आप अपने बच्चों को, बेटों को समझाइए, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं और समद जो है वो और हमारे जो दूसरे पठान लड़के हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और इनका जो खून खराबा इनमें हो सकता है, तो आप अपने बेटों को समझाइए। ये पठानों को गाली देते हैं और हमारे जो पठानों के जो हमारे पीर गुरु वगैरह हैं उनको भी गालियाँ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो दाऊद के बाप ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, हवलदार थे क्राइम ब्रांच में, आज़ाद मना पुलिस स्टेशन में भी रहे, तो उन्होंने इनकी बात सुनी और बड़ी इज्जत के साथ इनको भरोसा दिया। और साथ में करीम लाला के जवाइद जो थे, सानुल्लाह अनवर भाई, में मिला उनको बहुत बार, वो साथ में गए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि दाऊद के पिता ने ये इनसे माफ़ी मांगी और इनको यकीन दिया कि मैं अपने बेटों को समझाता हूँ और आइंदा कभी ऐसी बात नहीं होगी। अब जब एक बाप अपने बच्चों की, बेटों की बारे में ऐसी बात करता है तो करीम लाला वापस आए और अपने ऑफिस में बैठे। ये बात समद को मालूम पड़ी कि समद और उनके सब जो लोग थे वो करीम लाला को बड़े बाबा बोलते थे, कि बड़े बाबा इतने बड़े आदमी होने के बाद, पठानों के लीडर होने के बाद, इतना बड़ा रुतबा होने के बाद वो दाऊद के पिता को मिलने क्यों गए। तो समद खान का फिर दिमाग घूमा, फिर गुस्सा, ये पठानों की बेइज्जती करवा दी। करीम लाला ने लाख समझाया, बेटा मैं झगड़ा ख़त्म करवाने गया था, कोई इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है। लेकिन समद था वो, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई तो वो जब तक वो काम नहीं करता था वो शांति से बैठता नहीं था। उसी रात जिस दिन इनकी मीटिंग होती है, समद खान अपने कुछ आदमी साथ में लेके, एक कार्बाइन लेके, एक पता नहीं कहाँ से अरेंज की उसने, जो पुलिस वालों के पास अक्सर होती है कार्बाइन, वो लेके और हथियार लेके सीधा पाक मोड़िया स्ट्रीट दाऊद इब्राहिम के घर पे, जो इनके बाप का घर था, एक मुसाफिर खाना था, एक साथ में घर था, और वहाँ पे जाके उसने रात को जो अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू की कार्बाइन से। पुलिस के रिकॉर्ड में भी है और लोग बताते हैं कि 200 से ज़्यादा गोलियाँ समद खान ने उस रात दाऊद के और उनकी फैमिली का घर था उस पे वो गोलियाँ चलाई। लकीली कोई आदमी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, सब ने दरवाजे बंद कर लिए, पूरा इलाका बंद। और 2-3 गोलियाँ, शायद 2 गोलियाँ दाऊद के भाई इकबाल को लगी थी, इकबाल कासकर को, वो इंजर्ड हुआ था उसमें। तो लेकिन बाकी सब बच गए उसमें, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि छिपने की जगह आराम से मिल जाती है और डायरेक्ट गोलियों का इम्पैक्ट कम होता है। तो जो समद के करीबी लोग जिनसे मैंने बात की, उनका कहना है कि इतनी तेज़ी से वो पूरी बेल्ट डाल के, मैगज़ीन चेंज कर कर के उसने जो कार्बाइन से गोलियां चलाई लगातार, वो कार्बाइन इतनी गर्म हो गई थी कि समद के हाथ जल गए थे उसमें, और उनका बाद में ट्रीटमेंट करवाया उसने। मतलब इतना गुस्सा और इतना उसके अंदर वो जो एलिमेंट था, एक बदला लेने का, जहाँ अपना रवाब दिखाने का, अपना एक ज़िद अपनी पूरी करने का, मतलब कितनी स्पीड से कितनी गोलियां लगातार चलाई गई होंगी कि कार्बाइन जो थी इतनी गर्म हो गई कि समद के हाथ जो थे उसमें वो जले। तो ये समद का एक करैक्टर सामने आता है। और उसके बाद जो इनकी आपस में दुश्मनी उस दिन से समद की और दाऊद गैंग की उस दिन से बढ़ी। और उसके बाद समद को दाऊद गैंग सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। उनको ये लगा कि जब तक समद जिंदा है तो हमारी सबकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। तो तब तक तो दाऊद जो था वो अमीरजादा औरंगज़ेब से अपने बड़े भाई सबीर का बदला लेने में लगा हुआ था। समद इस बीच में नहीं था तब तक। लेकिन इस 200 गोलियां चलाने वाले इंसिडेंट के बाद दाऊद के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना गया समद खान।
और उस समद खान को अपने रास्ते से दाऊद ने कैसे हटाया, वो कैसे अंजाम तक पहुँचे, कैसे उसके बाद दाऊद को देश छोड़ के जाना पड़ा।